नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन में सबसे पहले बात दौसा की करते हैं, जहां से पथराव की खबर सामने आई है। नाली विवाद को लेकर दौसा में पथराव की खबर सामने आई है। देशवाली मोहल्ले में दो पक्षों में पथराव की खबर है और आपको बता दें कि 3 लोग इसमें घायल हुए हैं। मौके पर पुलिस पहुंच गई है। कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। दौसा शहर के देशवाली मोहल्ले में आज नाली विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर पथराव हुआ। तो पथराव की सूचना पर कोतवाल राजेश मीणा पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और भीड़ को तितर-बितर किया गया। इस पथराव में 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है और पथराव करने वाले कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। उनकी आपस में पानी की जो नाली होती है उसकी बात को लेकर झगड़ा हुआ है। दोनों पक्ष से मामूली चोट आई है और कुछ लोगों को हमने शांति भंग में लिया है, इनको थाने भिजवा दिया है। मौके पर शांति है। तो आशीष हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, इस वक्त क्या स्थिति है वहां की? बिल्कुल, इस समय स्थिति पूर्णतः शांतिपूर्ण है। पुलिस का जाब्ता मौके पर तैनात है। ये नाली निर्माण को लेकर एक विवाद शुरू हुआ था। छोटी सी बात को लेकर ये विवाद हुआ था। उसके बाद में 2 पक्ष आमने सामने हो गए। दोनों पक्षों की ओर से जमकर पथराव हुआ। पूरी सड़क पर पत्थर ही पत्थर पड़े हुए थे। कई लोगों के पथराव में चोट भी लगी है। 3 लोगों को दौसा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं कुछ जो लोग पथराव कर रहे थे उनको कोतवाली पुलिस ने हिरासत में भी लिया है और उन्हें थाने भिजवा दिया गया है। फिलहाल कोतवाल राजेश मीणा सहित पुलिस का जाब्ता मौके पर तैनात है कि ताकि जो दोनों पक्ष हैं वो वापस पथराव या फिर कोई अन्य का आपराधिक घटनाएं नहीं करें। इसके लिए पुलिस मौके पर तैनात है और अभी फिलहाल मौके पर शांति बनी हुई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका आशीष इन तमाम जानकारियों के लिए। तो मामूली विवाद जो है वो झगड़े की वजह रही और 3 लोग इसमें घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। वहीं दौसा के पीपली चैनपुरा गांव में देवर भाभी के सुसाइड का मामला सामने आया है। दोनों ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर लवाण थानाधिकारी प्रेमलता मौके पर पहुंची और दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। सूत्रों के मुताबिक आत्महत्या की वजह प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। मृतक महिला गन्ना देवी के पति का करीब 5 साल पहले निधन हो गया था। सूचना मिली थी कि पीपला चैनपुरा गांव लवाण थाना अंतर्गत आता है, उसमें कोई किसी ने सुसाइड कर ली। जिस पर हम मौके पर पहुंचे तो एक ही मकान में सामलाती परिवार में महिला और पुरुष ने आत्महत्या कर रखी थी, जो बाद में सूत्रों से पता लगा कि दोनों देवर भाभी थे। उधर जोधपुर के संग्रिया इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद एक फैक्ट्री में सुबह अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। मौके पर पहुंची टीम दमकल ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं आग लगने से करीब 6 लाख का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। इसके साथ ही घटनास्थल पर मौजूद एक मोटरसाइकिल भी जलकर खाक हो गई। फोन आया लेबर का, शॉर्ट सर्किट से यूनिट में आग लग गई है और उस आग के अंदर बिल्डिंग नुकसान हुआ, फर्नीचर पड़ा था उस स्टोर में वो नुकसान हुआ, पॉलिश यूनिट नुकसान हुआ, चैम्बर पूरा जल गया, हार्डवेयर पूरा बॉक्स जल गया, स्टोर पूरा जल गया और करीबन 6 से 7 लाख के बीच में ये नुकसान होना लगता प्रतीत होता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज कोरोना जन जागरूकता कार्यक्रम की डिजिटल लॉन्चिंग की, जिसमें प्रदेश भर के पंचायत स्तर तक के जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों समेत लगभग 1 लाख लोग वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े। इसके अलावा जिलों के प्रभारी मंत्री और सचिव भी जिला मुख्यालयों पर मौजूद रहकर अभियान में शामिल हुए। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना का खतरा
अभी टला नहीं है। इसके साथ उन्होंने मुश्किल घड़ी में जनता के सहयोग की तारीफ की। निश्चित दवा या वैक्सीन नहीं आई है। कहने का मतलब यह है कि इसका खतरा अभी तक पूरी तरह टला नहीं है। इसलिए खुद के स्वास्थ्य का खुद ख्याल रखना ही उपाय है। हम सभी को आत्मानुशासन एवं संयम बनाए रखना होगा ताकि हमारा पूरा परिवार सुरक्षित रहे। ताकि भी खुशी हो रही है कि कोविड-19 से बचाव, लोगों के जीवन की रक्षा के लिए राजस्थान पहला राज्य है जिसने सबसे पहले कई कदम उठाए, जिसको देश के कई राज्यों ने फॉलो किया। राजस्थान ऐसा राज्य है जो हर चुनौती का मजबूती से मुकाबला करता आया है। प्रदेश में चाहे कभी अकाल पड़ा हो, सूखा पड़ा हो या बाढ़ की स्थिति बनी हो या कोई आपदा आई हो, प्रदेशवासी ने हमेशा धैर्य और साहस का परिचय दिया। सैंपल पूना और दिल्ली जाते थे, आज 25,000 टेस्टिंग पर डे राजस्थान में लग गए हैं और जल्दी हम 40,000 की क्षमता प्राप्त करने जा रहे हैं। और इसीलिए हमने अभी हमारे पड़ोसी राज्यों को, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, यूपी हो, गुजरात हो या मध्य प्रदेश हो, सब राज्य सरकारों को लिखा है अगर आपके यहाँ कोई तकलीफ हो तो हम लोग आपको 5,000 टेस्ट प्रतिदिन करके देने के लिए तैयार हैं। भीलवाड़ा मॉडल का आपने नाम सुना होगा, पूरे देश के अंदर लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। वहां पे भी था जिस प्रकार से घर घर में, प्रत्येक घर में सर्वे करवाए गए, स्क्रीनिंग की गई, उसके कारण से 14,000 वहां पर ऐसे लोग मिले जो सिम्टम जिनके थे, खांसी, जुकाम, बुखार था, उन पे भी हम लोगों ने इलाज शुरू कर दिया टाइमली। उसके कारण से कर्फ्यू लगा, क्वारंटाइन किया, बड़े रूप में होम क्वारंटाइन किया, संस्थागत क्वारंटाइन किया। उसके कारण से पूरी तरह वहां पर कंट्रोल में स्थिति आई और पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने उसको अप्रिशिएट किया। भीलवाड़ा का नाम आज राजस्थान का नाम पूरी दुनिया के अंदर है, भीलवाड़ा के नाम के रूप में। वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने बीजेपी की 27 जून को होने वाली संभाग स्तरीय वर्चुअल रैली को सफल बनाने के लिए कमर कस लिया है। कटारिया मंगलवार से उदयपुर संभाग के दौरे पर रहेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रैली को सफल बनाने की जिम्मेदारी तय करेंगे। गुलाब चंद कटारिया का संभाग दौरा 23 जून से 26 जून तक चलेगा, जिसमें सबसे पहले राजसमंद, उदयपुर ग्रामीण और उदयपुर शहर के कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। 27 जून को होने वाली इस वर्चुअल रैली को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी संबोधित करेंगे। अगली खबर झुंझुनू से है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने जाखल पहुंचकर शहीद अजय कुमावत को श्रद्धासुमन अर्पित किए और शोकाकुल परिवार को सांत्वना दी। पुनिया ने कहा कि अजय कुमावत की कुर्बानी पर पूरे जिले को नाज है। युवाओं को अजय की शहादत से प्रेरणा मिलती रहेगी। आपको बता दें, अजय कुमावत लेह लद्दाख में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए थे। पार्टी परिवार की तरफ से शहीद अजय कुमावत को श्रद्धांजलि देने के लिए आए। ये दुनिया में ख्यातनाम है कि लोकतंत्र के बाद भारत की सेना, ये भारत की एक बड़ी ताकत है जिसकी विश्व में ख्याति है। लेकिन भारत की इस सेना को ताकत अमर जवानों ने दी है और उस ताकत को भी सम्मान उनकी शहादत ने दी है। वहीं एक बड़ी खबर आपको बताएं झुंझुनू से है, जहां पर करमाड़ी में मुकेश गुर्जर हत्याकांड मामले से जुड़ी यह खबर। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भिवाड़ी पुलिस की मदद से इसकी गिरफ्तारी हुई है। बाकी आरोपियों की भी तलाश लगातार की जा रही है। खेतड़ी झुंझुनू से यह बड़ी खबर, जहां पर झुंझुनू के खेतड़ी थाना इलाके के करमाड़ी के लीज एरिया में 15 जून को लीज के हिस्सेदारी को लेकर हुए खूनी संघर्ष में मुकेश गुर्जर निवासी पद्मा की ढाणी की हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड में शामिल 3 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
तो वहीं चलिए रुख करते अगली खबर की ओर। बीजेपी के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत रविवार देर शाम तीर्थ नगरी पुष्कर पहुंचे। पुष्कर पहुंचने पर गहलोत का भाजपा नेताओं ने गाजे बाजे के साथ स्वागत किया। वहीं आपको बता दें कि आज सुबह उन्होंने पवित्र सरोवर की ब्रह्म घाट पर पूजा अर्चना भी की। ब्रह्मा प्रजापति मानसिक शान सर्विक चतुर्विद यह जन्म उसका राज और ब्रह्मा जी के दर्शन करने राजा उनके दर्शन के लिए आया और दर्शन करके पुष्कर सरोवर से ये प्रार्थना करता हूँ कि विश्व में कोरोना महामारी के संकट से भगवान ब्रह्मा हमें इससे संकट से मुक्ति दे, पूरे विश्व का आम जन का स्वास्थ्य अच्छा रहे। ऋषभ शर्मा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का निजी सचिव नियुक्त करने के साथ ही प्रदेश के विभिन्न बोर्डों और निगमों में राजनीतिक नियुक्तियों का सिलसिला शुरू किया गया। सरकार के खास रहे करीब 1 दर्जन रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को विभिन्न बोर्डों में प्रमुख पदों पर तैनाती मिल सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सत्ता संभालने के कुछ दिनों बाद ही रिटायर्ड आईएएस अफसरों गोविंद शर्मा को अपना सलाहकार और अरविंद मायाराम को आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया था। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार अब कुछ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को भी मलाईदार पद देगी। पिछली वसुंधरा सरकार ने भी अपने चहेते करीब 1 दर्जन रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को विभिन्न बोर्डों में नियुक्त किया था। पुलिसकर्मियों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए पुलिस मुख्यालय समय समय पर प्रयास करता रहता है। इसी कड़ी में पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को एक प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव में पुलिस को मिलने वाले साइकिल भत्ते को बंद करने और जांच अधिकारी को हर महीने 10 लीटर पेट्रोल देने का सुझाव दिया गया है। यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो जांच अधिकारी को मौके पर जाकर जांच करने में राहत मिलेगी। जयपुर की हरमाड़ा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान शातिर अपराधी दिनेश उर्फ डीके को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ अलग अलग थानों में हत्या, चोरी और लूट समेत कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी की बाइक और धारदार हथियार भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। अगली खबर उदयपुर के गोगुंदा इलाके की है, जहां उंडीथल गांव में खेल खेल में एक मासूम बच्ची के गले में फांसी लग गई। फांसी लगने से बच्ची बेहोश हो गई, जिसे तुरंत ही हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर उसे उदयपुर रेफर कर दिया। फिलहाल अस्पताल में मासूम का इलाज चल रहा है। टोंक में अवैध बजरी खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां जिले की टोडा राय सिंह थाना पुलिस और एसआईटी ने संयुक्त कार्रवाई की और करीब 2000 टन बजरी का अनाधिकृत स्टॉक मिलने पर उसे 2 जेसीबी मशीनों की मदद से खुर्द-बुर्द किया। आपको बता दें कि बजरी माफियाओं ने यह बजरी मानसून के मद्देनजर बनास नदी में पानी की आवक की संभावना को देखते हुए चोरी छिपे संग्रहित की थी। तो खबरों में आगे बढ़े उससे पहले आपको बताते हैं, आज दोपहर 1:56 पर देखिए ऑनलाइन का आफ्टर इफेक्ट। ऑनलाइन क्लासेस, विलेन मोबाइल,
सेहत बर्बाद, पढ़ाई भी मुश्किल। क्या है उपाय, कैसे करें करेक्ट? ऑनलाइन का आफ्टर इफेक्ट। दोपहर 1:56 पर सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं खबरों की ओर। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक सलाह दी है, देश को एकजुट होकर चीन को जवाब देना चाहिए। बलिदान जवानों का व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। भ्रामक प्रचार से बचने की भी उन्होंने नसीहत दी है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार से चीन को जवाब देने की अपील की है। लद्दाख सीमा विवाद में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कहा कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। यही समय है जब पूरे राष्ट्र को एकजुट होना है और संगठित होकर इस दुस्साहस का जवाब देना चाहिए। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कहा कि 15-16 जून को गलवान वैली में भारत के 20 साहसी जवानों ने सर्वोच्च कुर्बानी दी। देश के इन सपूतों ने अंतिम सांस तक देश की रक्षा की। इस सर्वोच्च त्याग के लिए हम इन साहसी सैनिकों और उनके परिवारों के कृतज्ञ हैं, लेकिन उनका यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। वहीं मनमोहन सिंह की इस सलाह पर राहुल गांधी ने भी ट्वीट में लिखा है, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की महत्वपूर्ण सलाह भारत की भलाई के लिए। मैं आशा करता हूं कि पीएम उनकी बात को विनम्रता से मानेंगे। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट कर सरकार और विपक्ष को एकजुट होकर आगे बढ़ने की बात कही है। मायावती ने लिखा है, अभी हाल ही में 15 जून को लद्दाख में चीनी सेना के साथ हुए संघर्ष में कर्नल सहित 20 सैनिकों की शहादत से पूरा देश काफी दुखी, चिंतित और आक्रोशित है। इसके निदान हेतु सरकार और विपक्ष दोनों को पूरी परिपक्वता और एकजुटता के साथ काम करना है, जो देश दुनिया को दिखे और प्रभावी सिद्ध हो। ऐसे कठिन और चुनौती भरे समय में भारत सरकार की अगली कार्रवाई के संबंध में लोगों और विशेषज्ञों की राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन मूल रूप से यह सरकार पर छोड़ देना बेहतर है कि वह देश हित और सीमा की रक्षा हर हाल में करे, जो कि हर सरकार का दायित्व भी है। वहीं मनमोहन सिंह पर जेपी नड्डा ने पलटवार किया है। कांग्रेस पार्टी ने सेना के शौर्य पर सवाल उठाए थे। यह कहा है जेपी नड्डा ने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए थे। यूपीए काल में सरकार चीनियों के सामने आत्मसमर्पण कर चुकी थी। यूपीए काल में 43,000 किलोमीटर इलाके पर चीनियों का कब्जा था। आज फिर देश हमारी सेना पर भरोसा कर रहा है। हमारी सेनाओं का बार बार अपमान करना बंद करें। तो मनमोहन सिंह पर पलटवार किया है जेपी नड्डा ने, और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने सेना के शौर्य पर सवाल उठाए। योग दिवस पर हर किसी ने योग किया, लेकिन गांव नुआ की नीमा देवी को योग करते देख आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। नीमा की उम्र 105 वर्ष है। जिस उम्र में आराम की आवश्यकता होती है, उस उम्र में नीमा रोजाना योगाभ्यास करती हैं।
उन्होंने बताया कि एक बार उनकी आंखें खराब हो गई थी। डॉक्टरों ने कहा कि आंखें कभी ठीक नहीं हो सकती। तभी उन्होंने प्राणायाम और योगाभ्यास शुरू किया। उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। मेरे सभी हो गया, देखना चालना सारी चीजें होगी, दवाई बंद हो गई। चालने फिरना में कोई दिक्कत को नहीं है बता रहे? कोई गोली दवाई लोगे? कौन दो खाएडो पीड़ो पचजे? बहुत ही बढ़िया हो गया। अलवर में हथियारों के फर्जी लाइसेंस बनाने का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक 3 लोगों को हथियारों के फर्जी लाइसेंस जारी किए गए, जो पोर्टल पर जारी किए गए, लेकिन आर्म्स लाइसेंस के कार्यालय में इन हथियारों के लाइसेंस का कोई रिकॉर्ड नहीं है। मामले में एडीएम की ओर से कलेक्टर कार्यालय के 2 कर्मचारियों के खिलाफ कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया गया। शुरुआती जांच में आरोपी अधिकारी दुर्गेश चोला को निलंबित कर दिया गया। कार्यालय में जो शस्त्र शाखा में रूटीन के तौर पे मैं बैठा था, तो मेरी उत्सुकता के वश मैंने जो पोर्टल है जिसमें शस्त्रों का इंदराज होता है भारत सरकार द्वारा बना हुआ, उसका अवलोकन किए जाने पर एक एंट्री मुझे थोड़ी संदिग्ध प्रतीत हुई। तो उसके मोबाइल नंबर पे हमने बात करके उससे जानकारी चाहिए कि उसने कब अनुज्ञा पत्र के लिए आवेदन किया और क्या स्थिति है, कब बना। एडीएम साहब सिटी द्वारा फर्जी आर्म्स लाइसेंस जारी करने का प्रकरण दर्ज करा गया है। इसमें 3 फर्जी लाइसेंसों का उल्लेख किया गया है, जिसमें सनोज मीणा, गोविंद सिंह और उत्तम सिंह नाम के 3 व्यक्ति हैं, जिनको ये लाइसेंस जारी किए गए हैं। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए भरतपुर जिला प्रशासन ने आज जन जागरूकता रैली निकाली। जिला कलेक्टर नथमल डीडेल ने झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली में शामिल महिलाओं और पुरुषों ने हाथों पर तख्तियां लेकर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की अहमियत बताई। रैली में शिरकत कर रहे राजस्थानी कलाकारों ने अपने डांस परफॉर्मेंस से लोगों को जागरूक करने का काम किया। कोटा में पीएम मोदी के मेक इन इंडिया से प्रेरित होकर एक छात्र ने महज 300 रुपए में ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर मशीन बनाई है। इस मशीन में सेंसर लगे हैं और इसे छूने की जरूरत नहीं होती। जैसे ही आप मशीन के आगे हाथ लाते हैं, मशीन सैनिटाइजर रिलीज करती है और आपके हाथ सैनिटाइज हो जाते हैं। इसे बनाने वाले रोहित कश्यप के मुताबिक मशीन से संक्रमण फैलने का बिल्कुल भी खतरा नहीं रहता। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।